क्या चाहेंगे? रिश्ता चाहेंगे। हाँ, समझा करो बात को, तो समझते नहीं हो ना बात को। देखो मेरी बात सुनो, जैन साहब जरा पीछे चलेंगे, थोड़े से पीछे वाले बच्चों को नजरिया। देखो मेरी बात सुनो, लाइफ में डिग्री के साथ रिश्ता भी इंपॉर्टेंट है। एक लड़की मेरे पास आई वार्डन से, उसकी माँ लेके आई और मुझे कहती कि बेटा मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा। मैंने कहा मैं जॉब की तैयारी करता हूँ, आप गलत जगह आ गए, मेरे सेंटर नहीं है ये। कह रही नहीं, तुम कोई मशवरा दे दो मुझे। लड़की खूबसूरत थी, एमए उर्दू किया हुआ था, सब कुछ किया हुआ था। मैंने कहा आप किराए पे रहती है ना? कह रही आपको कैसे पता? मैंने कहा किराएदारों के रिश्ते नहीं आते। अब समझना बात को। मैंने कहा काम करें, उस टाइम एजुकेटर की भर्तियां आई थी, 5-6 साल पुरानी बात है, और मैंने उसे तैयारी कराई, अल्लाह ताला ने उसे रिकमेंड करा। मैं हर बात में अल्लाह ताला का नाम लेता हूँ। अल्लाह ताला ने उसे क्या करा दिया? रिकमेंड करा दिया। रिकमेंड होने के बाद ही उसकी मामा ने मुझे फोन किया, जब पूरे खानदान को उन्होंने दावत की, तो कह रही वहां से रिश्ते आ रहे हैं जहां का हमने सोचा नहीं था। तो लाइफ में ये मैटर होता है। और आपको तो पता है एफएनएस से भी कितने बच्चे रिकमेंड हुए पास में। तो आप लोग साथ साथ रिश्तों पे भी वर्क करेंगे, ठीक है, स्टडी के साथ, ताकि आपको पता हो कि आपने अपनी वर्थ बनानी है। अच्छी जॉब होगी, अच्छे स्केल पे होंगे, बेसिक। और एक और बात ध्यान में रखो, नहीं मिल जाता है रिश्ता, मिल जाता है रिश्ता, तो उसे मिल जाता है जो रेडी लगाया हुआ है। तो बाड़ी को रिश्ता मिल जाता है बेटा, रिश्ते में क्वालिटी होती है। आप सीएसएस की तैयारी का मैंने जब अनाउंसमेंट की कि मैं सीएसएस की तैयारी फ्री कराऊंगा, रमजान मुबारक में जितना मैंने कुरान पढ़ा उतनी सीएसएस की किताबें पढ़ी और सारी की सारी मैंने हिफज कर ली। मुझे सीएसएस की तैयारी के से पहले जब मैंने अनाउंसमेंट की थी कि फ्री कराऊंगा 4 लाख का कोर्स पाकिस्तान में, तो मुझे जितने थ्रेड्स आई ना, आप पाकिस्तान में रहते हैं आपको पता है, यहाँ हिल लिस्ट पे वो बंदा होता है जो फ्री करा रहा था, फ्री मोटिवेशन लेक्चर, फ्री जॉब तैयारी। जैसे एएफएनएस किसने बताया, अभी एएफएनएस में इस साल जो अभी जिस बैच में जा रही है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट मेरे पास और मैक्सिमम का मेरा नंबर भी नहीं होता। नंबर भी मैं अपना हाईलाइट नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी बहुत बर्डन है, ठीक है। तो ये और रिश्ता, उनकी बात जो थी, रिश्ता हो जाता है। रिश्ता तो अंधों का भी हो जाता है, लंगड़ों का भी हो जाता है। रिश्तों का मसला नहीं है, अच्छे रिश्ते का मसला है। किसका मसला है? अच्छे रिश्ते का मसला है कि आपको एक ऐसा रिश्ता मिले जो कि आपको सपोर्ट भी करे और आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड बन के आपके साथ चले। और उसके लिए जब भी होता है, खासतौर पर लड़कियों के लिए ये मैसेज है, जेब में रखना बेटा मेरी बात, सास उसकी इज्जत करती है जो लड़की कमाती है। ये बात बहुत कड़वी है लेकिन सच्ची है। सास उसकी इज्जत करती है जो लड़की कमा के लेके आती है, ये बात सच है, ठीक है। इस वक्त के दौर में 90% जो लोग हैं वो सिर्फ लालच के पीछे हैं। और अगर लालच के पीछे हैं तो डालो लालच में, किस बात के गर्ज है। अगर वो पैसे के पीछे हैं तो खरीद लो उन लोगों को, खुद ऐसे बनो कि हर शख्स को तुम खरीदो। समझ आ रही बात? लेकिन अगर तुम्हें ये पता है कि लाइफ के अंदर ये सब चीजें चलने वाली हैं आपके साथ, जो सब कुछ आपके साथ होने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है, डिस्टर्बेंस आफ्टर दी मैरिज जो प्रॉब्लम्स होती हैं सब चीजें, उसमें 3 एडवाइस देना चाहता हूं गर्ल्स को, ध्यान में रखिएगा। वैसे आपने दिलो दिमाग में रखनी है आज मेरी बात। पहली बात, जब भी आपके वालिदैन आपका रिश्ता करें, लड़कियों के लिए खासतौर पे, उन्हें कहिएगा कि झूठ नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना? झूठ। क्योंकि लड़कियों के माँ बाप बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं 3 चीजों में, एज में झूठ बोलते हैं, ठीक है, और खाने पकाने में वैसे झूठ बोल देते हैं, ठीक है, हाँ, और तीसरा भी कोई ना कोई झूठ बोलते हैं। और लड़कियों के जो वालिदैन होते हैं वो भी 2-3 झूठ बोलते हैं। पहली बात, ये दुबई जाने वाला है, कब जाने वाला है ये किसी को नहीं पता, ठीक है, कब जाएगा वो दुबई ये नहीं पता, ठीक है। इसी तरह करके आप दोनों ने ये ज़हन में रखना है कि इन फ्यूचर आपका जहां भी निकाह हो, आपने झूठ को नहीं लेके आना। एक बात बार बार फोर्स करके बोलनी है अपने पेरेंट्स को कि जो मर्जी कर दो, झूठ मुझे नहीं चाहिए। झूठ एक ऐसी बीमारी है बेटा, आपको दिमाग की तरह खा जाएगी और आपको इतना खोखला करेगी कि आपको एक वक्त याद आएगा कि आप सर बिल्कुल सही कहते थे। कभी कभार वालिदैन भी हमारा नुकसान कर देते हैं और हमें समझ नहीं आती, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आती, उनके भी साथ जो रिलेटिव समझा रहे होते हैं उसी पे वो अमल कर रहे होते हैं। हम रिश्तों पे चले गए, हमने जॉब पे रहना था बच्चों, ठीक है।